हम सिर्फ 80-20 की क्यों बात करते हैं? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो आप उसे देते हैं जिंदगी के कुछ घूंट। तो क्यों ना हो वो हर घूंट हेल्दी और 100% प्योर। घर लाइए यूरोफोब्स वाटर प्यूरिफायर्स। यूरोफोब्स प्योर वाटर सोल्यूशन। ये 80% 20% के मामले में मत जाइए। क्या 80% ने ही मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया? नहीं बनाया। या 20% ने बनाया? आज 2014 में जो वोट परसेंटेज था, जिसका CSDS का हवाला दे रहा हूं, वो वोट परसेंटेज 14 से 19 आते थे, बढ़ गया। आपका तो नहीं बढ़ा ना, आपका तो 8% रहा। मगर आपकी सियासी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में 5% हो चुकी है, और वो 5% भी सिवाय 2 पार्लियामेंट के सीट को छोड़कर उन जगहों से मुंतखब होकर आते हैं जहां पर मुस्लिम अक़लियत 30% से ज्यादा है। तो ये मुत्तहिद होते हैं या नहीं हो रहे हैं? तो मुत्तहिद तो हो चुके हैं ना। क्या मुत्तहिद सिर्फ 2014 में हुए? क्या मुत्तहिद कितने 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए? मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको अपनी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, अपनी वॉइस को बढ़ाना है, अपने मसाइल को हल करना है। हम कोई तसादुम की बात तो नहीं कर रहे 80% से, खुदा ना खास्ता, वो भी हमारे मुल्क के शहरी हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, और हिस्सेदारी उसी वक्त मिलेगी जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे। और हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम 80% से अलग हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम 100% का हिस्सा हैं। हम तो 100% का हिस्सा हैं। हम कहाँ अपने आप को अलग कर रहे हैं? हरगिज़ अलग नहीं कर रहे हम लोग। मगर हम ये कह रहे हैं कि जब हर एक को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, मिसाल के तौर पर अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया गया, बाघेल साहब को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वो अपनी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कुर्मी कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करते हैं, बाघेल साहब आगरा में अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते। तो हर कम्युनिटी की कोई ना कोई एक पॉलिटिकल वॉइस है, उनकी लीडरशिप बन रही है। और हम सिर्फ 80-20 की क्यों बात करते हैं? इसको हमको निकालने की जरूरत है। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके 10-15 MP जीत कर आते हैं तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। डेमोक्रेसी मजबूत होगी, रेडिकलाइजेशन अगर कोई फैलाएगा वो कम होगा। आज पावर की लड़ाई तो यही है ना कि अपने रिप्रेजेंटेशन को आप बढ़ाएंगे, पार्लियामेंट में उठकर कोई आपके मसाइल को उठाएगा, असेंबली में उठाएगा। आपको एक मिसाल देता हूं, 7 हमारे MLA हैं तेलंगाना में। कितने 7 हैं? आपको मालूम कि तेलंगाना में, आपकी इत्तला के लिए, हमारे जमात इस्लामी के जिम्मेदार बैठे हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। आप कोराबोरेट कर लीजिए। 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एक पैसा नहीं लिया जाता। कौन सा पावर है मेरे पास? सिर्फ 7 MLA हैं, 1 MP है, मगर वो ताकत है ना, वो काम हमने करवाया। यहां पर 82% वोट दिया दिल्ली में, और जब हमले होते हैं, फसाद होता है, तो मोहतरम कहां जाते हैं? कौन सा पॉलिटिकल पावर है आपके पास? कौन सी ताकत आपके पास है? यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको समझिए आप। जामिया के ऊपर वहां के जिम्मेदारों से मैं राब्ते में था, अभी भी हूं, और अगर नाराजगी है तो यकीनन मैं बैठ के उस नाराजगी को दूर करने तैयार हूं। रहा सवाल पहला आपका सवाल का, देखिए, घोड़े को और हाथी को सिर्फ एक रस्सी से बंध के छोड़ देते, जंजीर से। उस जंजीरों को तोड़ना है हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और जब तक आप अगर ख्वाब देखने तैयार हैं तो उनको पूरा भी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो समाजवादी पार्टी के CM बनते हैं,
उन्हीं की बात करते एम वाई की बात तो होती है, बहुत अच्छा है, मगर जब इख्तिदार मिल जाता है तो फायदा सिर्फ वाई का होता है और एम सिर्फ हसरतों की निगाहों से देखता है कि भैया मेरे झोली में भी कुछ गिर जाए। नहीं होता है। और आज अगर इस हालात से वहां के बड़े बड़े कायदीन दो चार हैं तो कौन जिम्मेदार है उसका? किस तरह उनको वहां पर परेशान कर दिया जा रहा है। तो ये आप नौजवान हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़िए, आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी पार्टी ठीक नहीं है, तो किसी और को करिए, मगर करिए खुदा के लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी का किसी जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये चिराग जब तक अल्लाह को मालूम कब तक जलेगा, जिस दिन होगा टाइम होगा। मगर ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो जरूरी है ना, इसे आपको हासिल करना है। अगर हम लोग कोशिश से पहले नतीजे के बारे में सोचेंगे तो फिर फायदा क्या है? कोशिश करना हमारा काम है। कम से कम खबर में जाने से पहले तशनगी तो ना हो कि भाई मैंने कोशिश तो की। ये तशनगी ना हो, कोशिश ही नहीं की, हमने सोचते रह गए। कोशिश करना है हमको। आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, कम से कम आपकी जिंदगी में फायदा हो, आपको फायदा होगा। ये कोशिश करना है, आप आगे बढ़िए इंशाअल्लाह ताला। देखिए, याद रखिए, जब आप किसी से इश्क करते हैं ना तो दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। दिमाग आपको कभी इश्क करो नहीं बोलता है, दिमाग आपको हमेशा बोलता है कि 80-20 देखते रहो। तो शायद इस किताब में होगा हेडलाइन, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये आसान रास्ता नहीं है, मेरे पास तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इम्तियाज जलील साहब से पूछिए, जब वो 2014 में असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाह रहे तो मैंने उनसे कहा कि इम्तियाज जलील साहब दोबारा सोच लो, आप जर्नलिज्म की फील्ड से आ रहे हैं, आपकी जिंदगी की कमाई इतनी है, इस इलेक्शन में पूरा खत्म हो जाएगा। तो इम्तियाज जलील साहब फिर सोच के आके बोले, दो बार बोला है, बल्कि इनके भाई लड्डू, जिसको मैं लड्डू कहता हूं, उनको लड्डू बोले, वो बोले कि समझाओ इसको। मैं बोला भाई अब नहीं समझा सकते, ये दिल से फैसला ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। तो ये हमको कोशिश करना है, कामयाबी हासिल करना है, लीडरशिप डेवलप करना है। और मेरा मानना यह है कि कम्युनिज्म, फिरका परस्ती नहीं बढ़ेगी इस मुल्क में, सेकुलरिज्म सही मानों में मजबूत होगा। ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, जिसको कन्वीनियंट सेकुलरिज्म कहते हैं, उसका खात्मा करना है। एक झुंझुना डाल दिया गया मेरे गले में, सेकुलरिज्म काहे का सेकुलरिज्म, कहाँ का सेकुलरिज्म, मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये दिल्ली में इतने गंदी गंदी बातें की गई हैं, कौन सा सेकुलर पार्टी का लीडर मुंह खोला है? बाबरी मस्जिद का फैसला है, मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून पास हो रहा था तो सब सपोर्ट किए उसको, सब सपोर्ट किए। एक आदमी जेल में है, वो उसका इलाज बराबर नहीं करा, वो चाहता कि भाई अपने आबाई गांव में जाकर उसको दफनाया जाए, आप वो भी नहीं कर पाते। तो कहोगे मैं, मेरे को यही तो हमारा झगड़ा यही है। ये जो पॉलिटिकल और नाम निहाद सेकुलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म के मुखालिफ कभी नहीं रहा हूं, ना कभी रहूंगा, क्योंकि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लोग डरा डरा कर, अरे ये डर को निकालना पड़ेगा आपको। अब आप कितना डरेंगे? आपके पास है ही नहीं ना, आप समंदर की, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, एबिस पे आ चुके हैं, एबिस पे। इससे तो नीचे नहीं जा सकते आप, यहां से उठना ही आपको इंशाअल्लाह ताला। अगर आप उसी पर रहने को अपने आप में समझते कि नहीं ठीक है, तो मैं नहीं मानता, मैं तो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यकीनन करूंगा पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना, मैं हिलाऊंगा जरूर, और हिलाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा हम करेंगे। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात, अल्लाह जानता है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। ना मैं अल्लाह की जात से कभी मायूस हूं, ना मैं कभी अल्लाह की रस्सी को छोड़ूंगा। और जिद्दोजहद करना मेरा काम, जिद्दोजहद करना, रास्ते खोलना, कामयाबी देना तो अल्लाह का काम है। 5 साल पहले बिहार में कामयाबी नहीं मिली, 5 साल पहले बिहार में कामयाबी नहीं मिली। एक सहाफी ने 5 साल पहले आकर कहा था कि आप हारेंगे, मैंने कहा हारूंगा जरूर, मगर आइंदा जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला। और हम जीते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिताया हमको। बंगाल में कहा कि नहीं जीतेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं जीतेंगे, मगर आइंदा जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना काम है हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। मजलिस की सियासी जमात है, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको अपने मसलक से वाबस्ता रहकर अपनी सियासी ताकत को बनाना। ना हम किसी मसलक के खिलाफ हैं, ना रहेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये भी एक डाइवर्सिटी है, उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में 2012
10 में खड़े होकर कहा था कि आर्टिकल 341 में 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को शामिल होना चाहिए। बहुत लोग एतराज किए। मैंने कहा ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। पसमानदा मुसलमान है मुसलमानों में, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। सच्चर कम्युनिटी ने उस बात को कहा है। ये 2015 में मैंने ये बात को, अब जो गवर्नर है कर्नाटका के, वो बड़े नाराज हुए, जो मिनिस्टर थे, बोले क्या बात कर रहे हैं आप। मिला बिल्कुल, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के। तो इन चीजों को उठाना है, बोलना है और इसको हासिल करना है। अब रहा सवाल सेकुलरिज्म का, वो शिवसेना जो कहती है कि मुसलमानों को उनके राइट से महरूम कर दिया जाना चाहिए, आज कांग्रेस पार्टी एनसीपी उसके साथ बैठकर निकाह कर चुकी है, इख्तिदार का हिस्सा बन चुकी है, और हम पर उंगली उठाते हैं। कौन सा सेकुलरिज्म बताइए आप? ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। शिवसेना के साथ है, नहीं मजलिस बी टीम है। भाई कौन सी बी टीम है, कहां की बी टीम है? तो ये चीजों को आप जैसे नौजवानों को समझने की जरूरत है। और अगर कोई जामिया के लोग नाराज हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप बोलिए या मुझे बुलाइए या मेरे पास आइए। ऐसी कोई, मैं कोशिश करूंगा उस नाराजगी को दूर करने की।